हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय किरण इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में और हम लोगों ने कुछ आइडिया लिया कि किस तरीके से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है ना। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। हमने बात की थी कि मेरे पास अलग अलग तरीके से वैरायटी हो सकती है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है। पहली कैटेगरी हमने देखी कि जब मेरे पास मेटल की स्ट्रिप हो और उस मेटल की स्ट्रिप को अगर अपन लोग एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वहाँ पर किस तरीके के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, है ना। फिर कुछ यहाँ पे पार्ट हम लोग का, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को लेकर था कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही मेटल उस सॉल्यूशन में से, है ना, उस एक्वस सॉल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक। देखिए, बेसिकली यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही है ना वो मेटल की रिएक्टिविटी को लेकर हो रहा है। ठीक है, इसे अपन लोग एक्टिविटी भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, पिछली क्लास में कुछ बातें हम लोगों ने छोड़ दी थी कि जो आज अपन लोग आज कवर करेंगे। हमने ये बात की थी कि मेरे पास मेटल हो सकता है, ठीक है, उस मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो सकती है, डाइल्यूट एसिड के साथ हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ करती हैं। ठीक है, कैसे होती है आज हम वाला पार्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, इससे पहले ना ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए जान लेना कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो इससे पहली क्लास में हम लोगों ने बात कर रखी थी कि मेरे पास एक प्रॉपर सीरीज़ होती है, एक टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन लोग बात करते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो आज उस सीरीज़ को हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत, जिससे कि हम लोग को आइडिया मिलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है ना। अच्छा, अपने सिलेबस में तो फिक्स चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाएगा। तो जितनी की बात हम लोग करेंगे वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसके पीछे आप लोग परेशान ना हो। तो जो जितना कल हुआ था ना 5 एग्जाम्पल्स, उसके आगे अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जो लोग लेक्चर लगातार देख रहे हैं आपको पता होगा कि अपन लोग प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और सभी लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जितना कल ख़त्म हुआ था, है ना, पिछले लेक्चर में, उसके आगे से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें और देखें क्या कहानी है तो उसको हम देखते हैं। ठीक, तो ये सब तो देखने के लिए वैसे ही है, उसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कहानी क्या है। ठीक है ना। बेसिकली अपन लोग बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की। किसकी? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। बेसिकली आपके पास मेटल एंड नॉन मेटल नाम का चैप्टर है, वहाँ पे ये चीज़ पढ़ते हैं हम लोग हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पर यूज़ है तो अभी पढ़ लेते हैं, है ना। या फिर हम बोलते हैं इसे एक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, दो कहानी है। क्या कहानी है साहब? इसके लिए ना एक शॉर्टकट बनाया गया है ना। अपन लोग एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं। मैं हिंदी में लिखता हूँ। ठीक है सर, हिंदी में क्यों लिखोगे? देखिए, हिंदी में लिखता हूँ कुछ समय के लिए। पान, ठीक है, श्याम बहार, ठीक है, को मैं आज, ठीक है, ज़रा दूंगा, ठीक है, ज़रा दूंगा आयरन, टिन, लेड से। ये एक शॉर्टकट है। पान का मतलब क्या है? पान का मतलब पी से है, श्याम बहार का मतलब एस से है, को का मतलब सी से है, मैं का मतलब एम से है, आज का मतलब जेड से है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ आज का मतलब ए से है। आज, है ना, आज ज़रा का मतलब जेड से। ठीक है, आयरन का मतलब मैं जानता हूँ आयरन, अभी मैं लिख रहा हूँ आयरन। टिन का मतलब मैं टिन लिख रहा हूँ अभी, ठीक है ना, टिन। लेड को मैं लेड ही लिख रहा हूँ, लेड। ठीक है ना। तो ये सब क्या चल रहा है? पी का मतलब भाई साहब पोटेशियम, पोटेशियम मतलब के। एस का मतलब है सोडियम से, ठीक है। सी का मतलब भाई साहब कैल्शियम से, एम का मतलब है मैग्नीशियम से, ए का मतलब है एल्युमिनियम से, जेड का मतलब है जिंक से, है ना। आयरन तो पता है मुझे Fe होता है, टिन तो Sn होता है, लेड क्या होता है Pb। ठीक, इसके बाद अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। हाइड्रोजन, ठीक है, फिर Cu, ठीक है, कॉपर, कॉपर लिख दो क्या?
हाइड्रोजन लिख देता हूँ तब तक, हाइड्रोजन है ना, कॉपर, ठीक है, मरकरी, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, है ना। तो हाइड्रोजन मतलब H, इसका एक मतलब है सिंबल का, फिर मेरे पास है Cu, Hag, ठीक है, Ag, Au, ठीक। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज, मतलब कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक, ये चीज़। तो इसे मैं बोलता हूँ मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। और नीचे वाला क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव। एंड ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक। अच्छा, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर है ना, हाइड्रोजन से ऊपर, ये सब क्या है, ये सब मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप देखिएगा, जो ये सब है ना, ये लेड तक, ठीक है, ये सब भाई साहब मोर रिएक्टिव देन, these elements are more reactive than hydrogen, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। एंड ये रिएक्टिविटी का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सही है। तो हमने देखा कि जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सब क्या है, मतलब कि ये वाले ज़्यादा रिएक्टिव है एंड ये डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, लीस्ट रिएक्टिव ये है, ठीक। अच्छा, अब कुछ कहानी है, क्या कहानी है, क्या कॉन्सेप्ट, उसको हम देख रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि भाई साहब सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। ये चीज़ कहानी कुछ ऐसी है ना, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं ना, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर है, ये सभी डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी है ना सब, ठीक। एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम आयरन का, है ना। आयरन यहाँ पर एज अ फाइलिंग के फॉर्म में होता है ना, लेयर्स के फॉर्म में पतले पतले सॉलिड। अगर आयरन की रिएक्शन मैं कराऊँ, ठीक, देखिए रिएक्शन होती है डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ, है ना। डाइल्यूट का मतलब क्या, उसमें वाटर है, मतलब वो एक्वस स्टेट में। तो हाई स्कूल के लेवल की बुकों में ना एक्वस लिखा होता है। इसी को जब हम आगे पढ़ते हैं 11th-12th क्लास में, तो वहाँ पर बाकायदा डाइल्यूट लिखा होता है, डाइल्यूट वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो अपन लोग एक्वस लिख देते हैं। अगर हम लोग यूज़ करें ना एक्वस HCl, ठीक है, तो क्या होने वाला है, Fe मुझे दिख रहा है कि Fe भाई साहब हाइड्रोजन से ऊपर है। इसका मतलब ये एलिमेंट HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा एंड यहाँ से मुझे बन जाएगा, देखिए Cl है तो क्या बनेगा, आयरन का क्लोराइड FeCl2, ठीक है। आयरन सेकंड क्लोराइड में से बोलूँगा, आयरन सेकंड क्लोराइड, सेकंड क्यों, क्योंकि Fe पे 2+ चार्ज था ना, है ना। या फिर इसका नाम भी होगा फेरस क्लोराइड प्लस H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। ये एक्वस के फॉर्म में हो गया, है ना। इससे हमने क्या देखा, इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई साहब Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन H2 गैस, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर अपन लोग मैग्नीशियम ले लें सॉलिड के फॉर्म में, है ना, HCl यूज़ कर लें एक्वस के फॉर्म में, फिर वही होगा, मैग्नीशियम भाई साहब हाइड्रोजन से ऊपर दिख रहा है, मतलब कि HCl के साथ रिएक्शन करके भाई साहब MgCl2 बना लेगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज कर देगा, ठीक। देखिए ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी है, दिख रहा है ना, सही है। इसका मतलब क्या था कि भाई साहब मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन H2, तभी ये रिएक्शन हो पाई,
ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा हम और देखते हैं कुछ, हम लोग H2SO4 के साथ देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम मेरे पास है, पोटेशियम सॉलिड, अगर अपन लोग यूज़ करें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस के फॉर्म में, हाँ बेसिकली ये मेरे पास डाइल्यूट फॉर्म में होता है। तो जो भी यहाँ पे मेटल है ना, ठीक, देखिए Cl था तो इसका क्लोराइड, SO4 है तो पोटेशियम का सल्फेट। देखिए SO4 पे 2- चार्ज होता है, तो मेरे पास क्या बनेगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट प्लस H2 गैस निकल जाएगी यहाँ पे H2 गैस। ठीक है, देखो आप बैलेंस है 2 2 4 है ना, K मेरे पास 2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन कितना 8 हो जाएगा है ना, K2SO4। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लो ज़रा। पोटेशियम 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई मैंने किया, पोटेशियम 2 हो गया। ठीक है, सल्फ़र मेरे को 1 चाहिए, ठीक सही है, सल्फ़र 1 हो गया, 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। ठीक, ये बन गया K2SO4 इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। ठीक, इसका मतलब क्या मैंने समझा कि भाई साहब जो पोटेशियम है ना, ये मोर रिएक्टिव है देन H2 गैस से। ठीक है, ये कहानी। तो ये सब किसके, ये सब भाई साहब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, या फिर डाइल्यूट HCl की बात करूँ, या फिर मैं H2SO4 की बात करूँ। ठीक, हाँ, तो ये मैं सबके साथ लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं बात करता हूँ सोडियम के साथ, तो लो भाई साहब सोडियम सॉलिड के फॉर्म में अगर अपन लोग H2SO4 यूज़ कर लें एक्वस के फॉर्म में, तो क्या बनेगा, देखिए सल्फेट है ना, सोडियम का सल्फेट क्या हो जाएगा Na2SO4, SO4 पर 2+ चार्ज होता है, तभी Na2 एंड SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट एक्वस के फॉर्म में, एंड मैं जान रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, 2 सोडियम है, देखिए बैलेंस भी है। ठीक, इसका मतलब क्या था भाई साहब कि सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन H2। ये चीज़ हम और भी लिख सकते हैं, कैल्शियम के साथ भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम के साथ भी लिख सकते हैं, है ना। Mg के साथ लिख लेता हूँ, जैसे Mg सॉलिड, ठीक है, H2SO4 एक्वस। ठीक, तो क्या होगा, मैग्नीशियम का सल्फेट, ठीक है, तो MgSO4 एक्वस। मुझे पता है Mg पे 2+ चार्ज होता है, SO4 पे भी 2 चार्ज होता है, तभी क्या बन गया MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, एंड इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझे। तो दीज आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, ये कहानी होती है। तो कहानी सिंपल सी है, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर है ना, ये सभी डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, इतना कॉपी करो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कहानी है, ठीक है, इस कहानी से ज़रा आप लोग याद कर सकते हो। ठीक, जो भी चीज़ है, तो इतना आप लोग जरा वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, लिख लिया। चलिए, ये पार्ट अभी मैं रखता हूँ क्योंकि इसका मैं यूज़ करूँगा, है ना। इधर मैं रफ करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब मैंने क्या समझा कि भाई साहब मैग्नीशियम जो था ना, वो मोर रिएक्टिव था H2 से, तभी ये डिस्प्लेसमेंट हो पाया। ठीक, अच्छा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सोडियम +1 चार्ज था, ठीक है, SO4 पे 2- चार्ज होता है, ठीक, तभी क्या बना Na2SO4। Mg पे +2 होता है, SO4 पे भी 2 ही होता है, 2- होता है, तभी क्या बन गया MgSO4। ठीक है, वो पता ना मुझे क्रॉस वाला, है ना। चलिए, इसके बारे में पहले हम लोगों ने बात कर रखी है वैसे। ठीक है, अब देखिए आगे। कुछ सेक्शन हम और देखते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे कुछ एग्जांपल्स, और स्टार्ट करते हैं हम आगे की जो कहानी है उसको। ठीक है ना। बेसिकली और चली गई थी, ठीक है, अचानक से, तो ये प्रॉब्लम। तो हमने ये बात की ना, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये सब डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी है। तो अपन लोगों ने मैग्नीशियम तक देखा, कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं। जैसे मैं एल्युमिनियम ले लूँ, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में है, एंड H2SO4 मेरे पास आया, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस के फॉर्म में है।
देखिए एल्युमिनियम का सल्फेट बनेगा, सल्फेट पे क्या होता है 2 होता है तो Al2, ठीक है, SO4 होल थ्राइस, थ्राइस क्यों हुआ, एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज होता है ना, इस वजह से ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। मैं अच्छे से लिख दूँ Al2 SO4 होल थ्राइस एक्वस एल्युमिनियम सल्फेट, एंड मेरे पास बन गया H2 गैस निकल गया। ठीक है, देखिए बैलेंस है क्या, SO4 3 टाइम्स है तो मैं यहाँ 3 कर दूँ, दिख रहा है, SO4 3 टाइम्स एल्युमिनियम 2, 3 2 6 एंड 3 2 6, ठीक, तो ये हो गया एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इससे मुझे क्या मालूम चला कि भाई साहब हमारी ज़िंदगी में एल्युमिनियम, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन गैस से, ठीक, और भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जिंक की मैं बात कर लेता हूँ, जिंक सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस के फॉर्म में, सेम कहानी कर रहा हूँ मैं, ठीक, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक पे +2 चार्ज, SO4 पे -2 चार्ज, इस वजह से जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस निकल गया भाई साहब, ठीक, देखो आप ये बैलेंस है कि नहीं, H2SO4, ठीक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या मालूम चला भाई साहब कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, ये चीज़। एक मैं और देखता हूँ, जैसे Fe हो गया सॉलिड के फॉर्म में, आयरन मैं यूज़ कर रहा हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस के फॉर्म में, क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, मतलब FeSO4 प्लस H2 गैस एंड हियर वी विल इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, ठीक है, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ आयरन सेकेंड सल्फेट, ठीक है ना, या फिर इसको मैं बोलता हूँ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। इससे पहले हम लोगों ने बात कर रखी है ना कि अगर हम लोग का Fe2+ चार्ज, मतलब 2+ चार्ज लेस वाला चार्ज होता है तो उसे हम अस बोलते हैं, ज़्यादा वाले को इक बोलते हैं, तो Fe पे 2+ चार्ज है इस फॉर्म में, सो फेरस सल्फेट, ठीक, H2 गैस निकल गया, मतलब क्या था कि Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन H2, ठीक है, ये कांड। अच्छा, क्या ये रिएक्शन होगी क्या, Cu सॉलिड के फॉर्म में प्लस H2SO4 एक्वस के फॉर्म में, क्या ये हो सकता है, CuSO4, जो नहीं होगा ना वो भी लिखेंगे हम लोग, एंड प्लस H2 गैस निकल गया, ठीक है, CuSO4 H2 गैस निकल गया, ये धोखा, ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन से नीचे है ना Cu, तो ये नॉट पॉसिबल, लिखता हूँ नो रिएक्शन, तो ये अचानक से धोखा मिल जाता है, नो रिएक्शन, ठीक है, ये कहानी। तो जितने भी रिएक्शंस हैं सभी क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हमारे पेपर में क्वेश्चंस इसमें से कोई भी आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, उनमें से अपन लोग को देखना होता है कि भाई साहब कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, या फिर कॉम्बिनेशन हो रही है, ठीक है, फलाने ढंग का, ये सब सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। ऐसा भी होता है कि इन्हीं सब क्वेश्चंस को उठाकर वो बैलेंस करने के लिए बोल देता है, ठीक है, वो कहानी भी है। तो ये हमने देखा, कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं जहाँ से हम ये समझेंगे कि भाई साहब और कैसे कैसे वैरायटी हो सकती है, ठीक है। तब तक इसको आप लोग, ठीक है, लिखा पढ़ी कॉपी करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लिया ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है ना। अपनी ज़िंदगी में हाई स्कूल तक फ़िलहाल इतने का ही यूज़ होने वाला है, इतना ही यूज़ होगा, ज़्यादा नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि सोडियम हो गया ना, अगर इसका मैं H2O के साथ रिएक्शन करा दूं, लिक्विड के फॉर्म में है, तो यहाँ से क्या कांड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है भाई साहब, NaOH प्लस H2 गैस निकल जाती है, ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं वैसे, कोई रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे, ठीक है। क्यों सर, है कि नहीं, है ना। देखिए 2 हाइड्रोजन मेरे पास है, यहाँ पर 2 हो गया,
2 1 3, इसको मैं अगर 2 से करूँ तो मैं इसे 2 से करना पड़ेगा। एंड 2 2 जा 4, सो 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। क्यों? 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम, 2 2 जा 4, 2 एंड 2 4 एंड 2, ठीक है। तो ये काम होता है। इसका मतलब क्या था ना कि भाई साहब सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तभी क्या क्या सोडियम वाटर में से H2 गैस को रिलीज़ कर दिया। तो सा डिफरेंट एग्जांपल, इससे डिफरेंट है। एक और काम होता है, अगर मैं क्लोरीन गैस को, ठीक है ना, क्लोरीन गैस को पास करा दूँ पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में, तो क्या होता है ना, यहाँ से भाई साहब पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड KCl बन जाएगा, ठीक है, प्लस I2 निकल जाता है, ठीक है ना, I2 निकल जाएगा। तो आप देखो ये, ठीक, 2 पोटेशियम I2 एंड Cl2, ये चीज़ एक्वस के फॉर्म में है, ये एक्वस के फॉर्म में पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, इसका मतलब ये था कि जो क्लोरीन गैस है ना इज़ मोर रिएक्टिव देन I2 एंड I2 इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, बेसिकली सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक, जैसे ही अपन लोग ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 वाटर के फॉर्म में होता है ना, रेडिश कलर का वाटर होता है, एंड I2 आयोडीन क्या सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये चीज़ मतलब कि क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, है ना। तो ये एग्जांपल्स थे, है ना, कि भाई साहब HCl के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर H2SO4 है ना एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अच्छा, कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है ना जहाँ पर दोनों ही बंदे सॉलिड के फॉर्म में होते हैं और सॉलिड के फॉर्म में ही रिएक्शन करके मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे? इसमें बेसिकली ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। अगर अपन लोग इसको मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ पर मैं इसके साथ हीट करूँगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ, तो क्या करेगा ना कि मैग्नीशियम भाई साहब कैल्शियम से मोर रिएक्टिव है, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो मैग्नीशियम इस ऑक्साइड में से इस एलिमेंट को, जो एलिमेंट है कैल्शियम, इसको डिस्प्लेस कर देगा और ख़ुद का ऑक्साइड बना लेगा। मतलब मुझे बनेगा MgO सॉलिड, ठीक है, प्लस कैल्शियम सॉलिड। तो Mg भाई साहब मोर रिएक्टिव था देन कैल्शियम। इस वजह से जो मैग्नीशियम है ये कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा एंड खुद का ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स हो गई। ऐसे एक और होता है, जैसे कि मैं बात करूँ Fe2O3, इसे मैं बोलता हूँ आयरन थर्ड ऑक्साइड, या फिर मुझे पता ना अगर Fe पे 3+ चार्ज होगा तो उसे मैं इक बोलता हूँ, या फिर मैं इसको बोलता हूँ फेरिक ऑक्साइड। दिस इज़ आवर फेरिक ऑक्साइड, है ना। अगर रिएक्शन हो जाए जैसे कि एल्युमिनियम के साथ, ठीक है, ऐसे, तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम है ना भाई साहब, एल्युमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो एल्युमिनियम अपना ऑक्साइड बना लेगा एंड आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब कि मुझे बनेगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 क्यों हुआ? ऑक्सीजन पे 2+ चार्ज, 2- चार्ज होता है, तो Al2, Al पे 3 पर चार्ज, तो O3, ठीक है। सो अवर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस Fe निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली हियर Fe इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में, ये भी सॉलिड के फॉर्म में, है ना। बेसिकली ये मॉल्टेन स्टेट में होता है, काफ़ी हीट जनरेट होती है, तो यहाँ पे मॉल्टेन, Fe मॉल्टेन, ठीक है, ये कहानी हुई। एंड यहाँ पे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में। तो ये वही रिएक्शंस हुई ना जहाँ पर दो बंदे सॉलिड के फॉर्म में थे और वहाँ से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये कहानी समझे, यहाँ पे हीट देते हैं। तो आज अपन लोगों ने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देखे और डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा क्लियर कर लिया, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कुछ बातें की थी डिस्प्लेसमेंट को लेके, आज अपन लोगों ने कुछ बातें की, रिएक्टिविटी सीरीज़ को भी इंक्लूड करा है, ठीक है। चलिए, तो इतना अपन लोग रखते हैं। अच्छा, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा ना उसे हम नाम देते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है ना। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात होती है ना तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा होता है, ठीक। अच्छा, सिंगल है, इसका मतलब क्या डबल भी हो सकता है,
जी हाँ, पढ़ेंगे हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर बेसिकली आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इसे अपन लोग है ना, ऑल दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिएक्शन। तो अगर कहीं पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिखा हो तो उसका मतलब है ना, ऑब्वियस सी बात है कि वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। ठीक है ना, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।